प्राचीन भारत में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रम का शासन था। वो बहुत ब्रेव और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा विक्रम अपनी इंटेलिजेंस और करेज के लिए फेमस थे। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। राजा विक्रम एक आइडियल शासक थे। वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते थे। उनकी ये फेम बहुत दूर तक फैली हुई थी। राजा विक्रम का नाम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से लिखा गया है। वो एक महान राजा होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। राजा विक्रम न्यायप्रिय शासक थे। वो न्याय के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके दरबार में सभी को बराबर न्याय मिलता था, चाहे अमीर हो या गरीब। राजा विक्रम के दरबार में सब बराबर थे। एक बार एक गरीब किसान का बेटा राजा के पास आया। उसने बताया कि एक अमीर व्यापारी ने उसकी जमीन हड़प ली है। राजा विक्रम ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने झूठ बोलकर अपनी सफाई पेश की, लेकिन राजा विक्रम सच्चाई जानते थे। उन्होंने व्यापारी को सजा दी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। राजा विक्रम बहुत दयालु थे। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद हमेशा करते थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे हॉस्पिटल्स और धर्मशालाएं बनवाईं। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। राजा विक्रम ने अपने सारे पैसे लोगों की मदद के लिए खोल दिए। उन्होंने लोगों को मुफ्त अनाज और पानी बांटवाया। राजा विक्रम अपने महल में भी सिंपल लाइफ जीते थे। वो खुद भी सिंपल खाना खाते थे और सिंपल कपड़े पहनते थे। वो मानते थे कि एक राजा को अपनी प्रजा के दुख में शामिल होना चाहिए। राजा विक्रम अपनी प्रजा को अपना परिवार मानते थे। वो खुद को उनकी सेवा के लिए समर्पित मानते थे। वो अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकल जाते थे। एक बार राजा विक्रम ने एक गरीब महिला को लकड़ियां काटते देखा। महिला बहुत थकी हुई थी। राजा विक्रम ने उससे लकड़ियां काटने का कारण पूछा। महिला ने बताया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो लकड़ियां बेचकर कुछ अनाज खरीदना चाहती है। राजा विक्रम ने महिला को सोने के सिक्के दिए और उसकी मदद की। राजा विक्रम बहुत इंटेलिजेंट शासक थे। वो अपनी बुद्धि से मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान और कवि रहते थे। राजा विक्रम को पजल सुलझाने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो बेताल की चुनौती स्वीकार करके उसे अपने साथ लाए थे। बेताल ने राजा विक्रम से हर रोज एक नई पजल पूछी। राजा विक्रम ने अपनी इंटेलिजेंस से बेताल की सभी पजल्स के सही जवाब दिए। यह उनकी इंटेलिजेंस और नॉलेज का प्रमाण था। देखिए, सो या चीज थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला रोते हुए राजा विक्रम के दरबार में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बताया कि उसका एक ही बेटा है जो चोरी के जुर्म में जेल में बंद है। महिला ने बताया कि उसका बेटा बेकसूर है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसने राजा विक्रम से न्याय की भीख मांगी। राजा ने बूढ़ी महिला को चुप कराया और केस की जांच करने का ऑर्डर दिया। जांच के बाद पता चला कि महिला का बेटा सचमुच बेकसूर था। उसे किसी और के जुर्म की सजा मिल रही थी। राजा विक्रम ने तुरंत युवक को छोड़ देने का ऑर्डर दिया। वह निर्भय था। राजा विक्रम शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने राज्य को बहुत बड़ा बनाया। उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन वे बुरे शासक नहीं थे। राजा विक्रम अपने दुश्मनों को भी माफ करने के लिए जाने जाते थे। वे मानते थे कि युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए। जब भी पॉसिबल होता, वे शांति से झगड़ा सुलझाना पसंद करते थे। एक बार एक दुश्मन राजा ने धोखे से राजा विक्रम पर हमला कर दिया। राजा विक्रम को कैदी बना लिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सही समय आने पर दुश्मन राजा को हरा दिया। जीत के बाद भी राजा विक्रम ने दुश्मन राजा को नहीं मारा। उन्होंने उसे माफ कर दिया
और उसे अपने राज्य वापस जाने दिया। दुश्मन राजा राजा विक्रम की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोबारा कभी राजा विक्रम पर हमला नहीं किया। एक दिन राजा विक्रम अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक घायल पक्षी पर पड़ी। पक्षी के पंख टूटे हुए थे और वह दर्द से परेशान था। राजा विक्रम को पक्षी पर बहुत दया आई। उन्होंने केयरफुली पक्षी को उठाया और उसे अपने महल ले आए। उन्होंने पक्षी के घावों पर पट्टी की और उसे पानी पिलाया। राजा विक्रम ने पक्षी की देखभाल तब तक की जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। पक्षी के ठीक होने पर उन्होंने उसे खुले आसमान में उड़ा दिया। यह घटना राजा विक्रम के दयालु स्वभाव को दिखाती है। वे न सिर्फ मनुष्यों बल्कि जानवरों के प्रति भी दया भाव रखते थे। राजा विक्रम की कहानी बेताल पच्चीसी बहुत फेमस है। इस कहानी में राजा विक्रम एक तांत्रिक के कहने पर बेताल को पकड़ने जंगल जाते हैं। बेताल एक रहस्यमयी आत्मा थी जो श्मशान में एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। राजा विक्रम हर बार बेताल को पकड़कर लाते, लेकिन बेताल उन्हें कहानी सुनाकर वापस पेड़ पर लटक जाता। यह सिलसिला 25 बार चला। हर बार बेताल राजा विक्रम से एक सवाल पूछता। राजा विक्रम अपनी इंटेलिजेंस से उसका जवाब देते। बेताल पच्चीसी की कहानियां राजा विक्रम की इंटेलिजेंस, करेज और न्यायप्रियता का प्रतीक हैं। राजा विक्रम का शासनकाल भारत के इतिहास का गोल्डन टाइम माना जाता है। वे एक आइडियल शासक थे जिन्होंने अपने गुणों से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी न्यायप्रियता, दयालुता, करेज और इंटेलिजेंस की कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। उनका नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया है। राजा विक्रम ने हमें सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है, न्याय करता है और जरूरतमंदों की मदद करता है।